नसीम भाई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ईमेल कर दिए गए बहुत जल्दी, अब वो साइन हो जाएंगे। एक तो मुझे बताइएगा कि इतनी जल्दी क्या थी, लेकिन खिलाड़ी ये शिकायत कर रहे हैं कि जी हमें 5 महीने से मुआवजा नहीं मिला है। इसकी क्या खबरें आपके पास? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है पहुंच गए उन तक? देखिए, अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब तक साइन नहीं हुआ था तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा कसूर खिलाड़ियों का था, क्योंकि खूब से खूब तर की तलाश में वो थे कि ये भी हमें मिल जाना चाहिए, ये भी चीज़ हमारी मिल जाए, और इसी वजह से डिले होता रहा। हमने कहा ना 5 महीने की तनख्वाह उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो एक ऐड साइन करते हैं तो जो 3 साल की तनख्वाह है वो एक एडवर्टीजमेंट की वजह से आ जाती है, तो उनको ये तो कोई मसला ही नहीं है। अब मामला क्या हो गया? अब मामला जो है वो खासी हद तक इस वक्त अगर तराजू के 2 पलड़े होते हैं तो एक पलड़े में प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, एक पलड़े में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टॉप कमान दिखाई दे रही है। दोनों बिल्कुल अलग पेज पर आ चुके हैं। जाने से पहले आपको याद होगा कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला तय नहीं हो रहा था और इंज़मामुल हक साहब ने ये जिम्मेदारी उठाई थी कि मैं इस मामले को हल करता हूँ, मुझे 48 घंटे दिए जाएँ। उसके बाद जो मीटिंग हुई थी उसमें 4 खिलाड़ी शरीक हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। उसमें रिजवान थे, बाबर थे, शाहीन शाह अफरीदी थे और शादाब थे। और वहाँ पे फिर ये मामला तय पाया जी, 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, 202% खिलाड़ियों की इंक्रीमेंट। अब इस पर क्या हुआ देखिए, अब पहले तो 2 तराजू के पलड़े में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये जो हमने खिलाड़ियों को एफर्ट करते हुए कम देखा खिलाड़ियों को, उसकी एक रीज़न जो ज़राए बता रहे हैं वो ये भी था कि अब खिलाड़ियों में ग्रुप बन गया था जिन्होंने भेजा था बाबर आजम को। देखिए ना, ये एक बंच ऑफ प्लेयर्स तो 3 साल से साथ ही खेल रहा था, ये एक दूसरे को बचाते भी थे, संभालते भी थे, लेके भी चल रहे थे। लेकिन जो मेन मसला हुआ, जिन खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 4 क्रिकेटर्स आए थे, अब वो थोड़े से अंदर से खफा हो गए कि आपने अपने लिए तो अच्छा करा लिया, हमारे लिए वो चीज़ नहीं करा सके। नसीम भाई, तो क्या इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल है उसका सबब लालच और ये तमाम चीज़ें, जिस तरह की चीज़ें आप बता रहे हैं, तो इससे तो फिर ये लग रहा है कि अगर आपके मुआहदे अच्छे नहीं हुए थे, मुआहदे आपके या जो आप मांग रहे थे वो चीज़ें आपको अभी तक नहीं मिली थी, तो इस वजह से आपकी परफॉर्मेंस ये अगर ये है तो फिर तो मैं कहता हूं चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो उसकी टीम में शमूलियत तो नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल, आई एम पर्सनली एग्री, मैं ज़ाती तौर पे आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। कोई जगह नहीं बनती अगर आप इस वजह से देखें। आपसे मैं सवाल करता हूँ, आपको आपकी टीम का टारगेट कहीं भी ऐसा लगा था कि वो लड़ती हुई दिखाई दे रही है? मैं पिछले मैच से पहले 3 मैच में आपको अपनी टीम की बॉडी लैंग्वेज क्या लगी? मैच के अलावा नहीं दिखा आपको कहीं लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? सवाल ये होता है, देखें, जब पानी सर से ऊपर चला गया, जब तक हमारे क्रिकेटर्स आपस में सेटल होकर नहीं दिए, ये मामलात हल करने की कोशिशें होती रही थी। देखिए, नसीम शाह को अगर आप देखेंगे, नसीम शाह इक्वली शाहीन शाह अफरीदी के बराबर के बॉलर हैं। हारिस रऊफ T20 क्रिकेट में उतने ही बड़े हैं। नसीम भाई, शाहीन शाह अफरीदी की भी हमने लास्ट मैच में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस देखी, लेकिन उससे पहले तो हमने शाहीन शाह अफरीदी को एशिया कप फिर वर्ल्ड कप दोनों जगहों पर देखा, मायूस हुए थे कि शाहीन शाह अफरीदी को क्या हो गया हमारे। बिल्कुल, हारिस रऊफ भी इक्वली बड़े प्लेयर हैं। चले, उस मीटिंग में अगर शादाब बैठे हुए थे वो B कैटेगरी में चले गए, उस मीटिंग के अंदर सरफराज अहमद D कैटेगरी में थे। ये तो बड़ा अब आप अंदाजा करें, अब भी किया आपने, अब ये तो इस क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें B कर दिया। देखिए, मैं भी बहुत कोशिश करता रहा, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया डिपार्टमेंट से भी रब्ता करने की कोशिश की, जो हेड है उनका नंबर मुसलसल बंद था, कोशिश की हमने बात करने की। मैं ये जानना चाहता था, देखिए ज़का अशरफ साहब और वो एक पेज पे नहीं है, और ख़ास तौर पे ये जो प्लेयर्स की एजेंट की बात हो रही है, उस कंपनी की बात हो रही है, उसके बाद से ज़का साहब को भी एक विकेट मिल गई है खेलने के लिए, वरना तो वो बिल्कुल बेबस थे। जो भाई, अब ज़ाहिर है अगर वो साइन नहीं करवाएं, वो अगर अप्रूवल नहीं दें तो वो खुद फंसे हुए थे, लेकिन अब एक विकेट मिल गई है उन्हें खेलने के लिए। हमारी इतलात के मुताबिक इंज़मामुल हक साहब को अब वजाहत आके देना पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। देखिए, आप ज़का अशरफ साहब के अपने फैसले देखें। इंज़मामुल हक इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिसे कहते हैं ना अंधों में काना राजा, दूसरा कोई आना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? ज़का अशरफ साहब का 4 तारीख को जो टेनियर है वो मुकम्मल हो रहा है, और उसके बाद खिलाड़ी क्या बच्चे, उन्हें नहीं पता होता कि जिसकी हुकूमत होती है उन्हीं का आता है फिर क्रिकेट बोर्ड का सरबरा। वो नहीं देख रहे इस वक्त मुल्क में क्या हवा चल रही है। 2 मरतबा ज़का अशरफ गए, उन्होंने जाके मीटिंग की है। मेरी इतलात के मुताबिक ज़का अशरफ जब सुबह नाश्ते में अपनी फैमिली के साथ, एक तो वो फैमिली के साथ सारे टूर करते हैं, उससे नीचे तो टूर ही नहीं करते, जिस जगह पर भी जाते हैं पूरी फैमिली जाती है उनकी, वो अपनी फैमिली के साथ बैठे होते थे, नाश्ते पे खिलाड़ी आते थे, इवन सलाम तक नहीं करते थे। वो खिलाड़ियों के दिमाग जो है वो ज़्यादा ही कुछ ख़राब थे। जब वो वर्ल्ड नंबर 1 बन गए थे बिफोर एशिया कप,
वो काबू में ही आके नहीं दे रहे थे। मेरे ख्याल है अब मेरे ख्याल वो कहते हैं दिमाग ठिकाने लग जाना, वो लग चुके हैं, जो हमने साउथ अफ्रीका के मैच में उन्हें एफर्ट करते हुए देखा। क्योंकि अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनको आज ईमेल हुआ है, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि इसके पीछे क्या चीज़ है, इसमें क्या चीज़ ऐसी है। मुझे दो सोर्सेज से दो मुख्तलिफ चीज़ें पता चली हैं, इसलिए मैं इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं वो दोनों चीज़ें अपने नाजरीन के सामने ज़रूर रखूँगा। एक सोर्स ने मुझे ये बात कही कि माइट बी पॉसिबल कि जो नजम सेठी साहब के दौर में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बना था वो ही रवाना किया गया है, ईमेल किया गया है। नंबर 2, किसी ने मुझे बताया कि 3 साल का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया जाएगा हर साल की बुनियाद पर। अब उसमें पैसों पे क्या डिस्कशन होती है, क्या बात होती है, लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर पता चली है, वो कि वो होगा 3 साल का ही, लेकिन पैसे एक साल के हिसाब से ही, महीने के हिसाब से ही उन्हें जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर एक बात जो समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गया है, मेरी इतलात के मुताबिक इसमें चेंजेस ज़रूर हुए हैं। ये वो सेम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो इंज़माम उल हक के साथ बैठ के डिस्कस हुआ था। लेकिन ये बात एक बड़े ही दुख की है, बहुत ही अफसोस की है कि अगर ऐसा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और चीज़ें पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से अदम दिलचस्पी थी और ये सो कॉल्ड एक तरीके से ब्लैकमेलिंग करनी हुई पीसीबी को कि नहीं जी हमारी उस परफॉर्मेंस में नहीं हो। जो बात नसीम भाई ने की ठीक है कि सिवाय साउथ अफ्रीका के मैच के हमें कहीं ऐसी फाइटिंग पोजीशन नज़र नहीं आई, और बहुत ही अगर ऐसा है तो ये बहुत ही दुख की बात है, और ये फिर पाकिस्तानी कौम के साथ एक मजाक हुआ।